यूपी में जैसे जैसे इंतखाब नजदीक आ रहे हैं, सियासी जमातों को अक़लियतों की याद आने लगी है। जिस पार्टी को सबसे पहले अक़लियतों की याद आई है उसमें कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस आज से अक़लियतों के लिए संकल्प पत्र तक़सीम मुहिम की शुरुआत करने जा रही है। यूपी अक़लियती कांग्रेस आज से आने वाले 4 जुमे तक 8,432 मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद संकल्प पत्र तक़सीम करने जाएगी और अपनी इस मुहिम में कांग्रेस 25 लाख लोगों तक संकल्प पत्र पहुंचाना चाहती है। 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस मुहिम में कांग्रेस 6 बड़ी मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र तक़सीम करेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इंतखाब नजदीक आने पर अपनी इंतखाबी तशहीर को धार देने में जुट गई है और अब कांग्रेस ने फैसला किया है कि संकल्प पत्र तक़सीम करेगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 25 लाख लोगों तक। और इसके लिए अक़लियती कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 4 जुमे का वक्त मुकर्रर किया है। जुमे की नमाज के बाद 4 बड़ी मस्जिदों के बाहर जाकर संकल्प पत्र तक़सीम किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बड़ी मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र तक़सीम करेगी अक़लियती कांग्रेस और आने वाले असेंबली इंतखाब को देखते हुए कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला किया है। कांग्रेस ने फैसला किया है कि अक़लियतों तक पहुंचेगी कांग्रेस इस संकल्प पत्र के जरिए। तो अक़लियतों के लिए संकल्प पत्र तक़सीम करने की कवायद शुरू की है कांग्रेस ने। 15 अक्टूबर तक चलेगी कांग्रेस की मुहिम। हर जुमे को सभी असेंबली की बड़ी मस्जिदों में नमाज के बाद ये संकल्प पत्र तक़सीम की जाएगी। 8,432 मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र बांटेगी कांग्रेस। 25 लाख लोगों तक संकल्प पत्रों को पहुंचाने का हदफ रखा है कांग्रेस ने। तब अक़लियतों को साधने में जुटी है कांग्रेस। यूपी में नई मुहिम का आगाज करने जा रही कांग्रेस। संकल्प पत्र तक़सीम करेगी कांग्रेस। बड़ा अपडेट देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी माहौल को देखते हुए कांग्रेस ने अब अक़लियतों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। संकल्प पत्र तक़सीम किए जाएंगे कांग्रेस की जानिब से। इसके लिए 4 जुमे तय किए हैं कांग्रेस ने, जबकि संकल्प पत्र तक़सीम किए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से। और यूपी कांग्रेस का अक़लियती महाज आज से संकल्प पत्र तक़सीम मुहिम का आगाज कर रहा है, जिसके तहत अगले 4 जुमे 8,432 मस्जिदों के बाहर जुमे की नमाज के बाद संकल्प पत्र तक़सीम किए जाएंगे। और इस मुहिम के तहत कांग्रेस ने 25 लाख लोगों तक संकल्प पत्र पहुंचाने का हदफ रखा है। वहीं इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने मुहिम को लेकर कांग्रेस पर अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाने का इल्जाम लगाया। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि दूसरी जमातों की तरह सपा मजहब और जाति की सियासत नहीं करती। देखिए, कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बुरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की कांग्रेस की रणनीति थी वो पूरी तरह फेल हो गई है। जनता कांग्रेस का सच जान चुकी है और कांग्रेस की गलत नीतियों का ही परिणाम रहा कि मुस्लिम समाज के लोग राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए। इसलिए अब इन सब जो टोटके हैं उसका कांग्रेस को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जिसको धर्म और जाति की राजनीति करनी है वो करे। समाजवादी पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती। 2022 के आने वाले चुनाव में हम विकास को लेके, जनता से जुड़ी हुई मूलभूत समस्याओं को लेके, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसानों की समस्या हो, महिलाओं का उत्पीड़न हो, व्यापारी भाइयों की समस्या हो, छात्र नौजवानों का मामला हो, इसको लेके समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव लड़ने जा रही है। और धर्म और जाति की राजनीति जो हो रही है वो देश और प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है।